बुराई का प्रतीक तो माना गया है रावण को और अच्छाई का प्रतीक माना गया है राम को। माना है ना? अब बुराई का प्रतीक रावण को क्यों माना गया है? वैसे तो वो जाति का ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता था, उसके बराबर आज तक ब्रह्मांड में कोई ऐसा वेद पाठी ब्राह्मण ज्ञानी पंडित नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी वो बुराई का प्रतीक क्यों बना? क्योंकि उसके अंदर अहंकार छिपा हुआ था, इसलिए उसके अहंकार ने उसको बुराई का प्रतीक बना दिया। और जो दशहरा है वो अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जिससे पहले जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था। सीता कौन थी? कौन थी सीता जी? तो राम जी की पत्नी को जब चुरा करके रावण लंका में ले गया था, तो उसको बचाने के लिए जब राम जी वानर सेना के साथ में लंका पर चढ़ाई करी उन्होंने, तो राम को विजय पा लेना, रावण पर विजय पा लेना बड़ा मुश्किल लग रहा था। इसलिए उन्होंने शक्तियां अर्जित करने के लिए पहले दुर्गा माँ की 9 दिन तक पूजा की। वहीं पर जो सागर 100 योजन का जो सागर था, महासागर था, जिसको पार करके उन्हें लंका में जाना था, उससे पहले उन्होंने वहाँ उसी सागर के तट पर बैठ करके पहले 9 दिन तक देवी की आराधना की और देवी से शक्तियाँ अर्जित की कि मैं रावण पर विजय पा सकती हूँ। इधर बात कर रहा है ताकि वो रावण से बच जाए और अपनी पत्नी को उनसे छुड़ा ले। और पूरी वानर सेना उनके साथ में थी। लेकिन और फिर उन्होंने वहाँ पर रामेश्वरम शिव जी की मुकेश जी प्रसाद बांट रहे हैं दुर्गा माँ के साथ में, और शक्तियाँ अर्जित करके जब उन्होंने बाढ़ दिन दे दे ये वाला कुछ लंका में चढ़ाई की और रावण 1 मिनट रुक जा, कृष्णा मैम को खत्म हो गया। उन्होंने रावण को मार करके और 10वीं तिथि के दिन रावण का वध करके और लंका पर विजय प्राप्त करी और अपनी पत्नी को छुड़ा लिया। और इसी के उपलक्ष्य में हम दशहरा मनाते हैं। मनाते हैं ना? हम कैसे? तीनों के पुतले आज भी जलाए जाते हैं। आ जाओ दो। लेकिन क्यों मनाते हैं? रावण और श्री राम के मध्य ऊपर बातें कर रहा है का भी कारण था। भाई युद्ध क्यों हुआ? लड़ाई होती है, 2 आदमियों में लड़ाई हो गई, एक तो सीधा साधा है और एक बिल्कुल बदमाश है। बदमाश मर जाएगा तो ये सोचेंगे चोखा हुआ, घंटा ही मिट गया। देखिए, अरे पीछे बातें नहीं। एक मैन जो सीखने वाली बात है, रावण के पिताजी का नाम क्या था? किस स्टूडेंट को आता है? रावण के पिताजी का नाम वो तो राम भगवान के पिता का नाम था दशरथ, तो रावण के पिता का नाम महर्षि विसर्वा था, महर्षि विसर्वा। और रावण की माता का नाम कैकसी, कैकसी, कैकई नहीं, कैकसी, ठीक है। रावण के पिता का नाम महर्षि विसर्वा और माता का नाम कैकसी। और महर्षि विसर्वा ब्रह्मा जी थे, उनके भी पुत्र थे, उनके पुत्र थे इसके पिताजी। अब आगे हम बात करते हैं कि ये दशहरा हम क्यों मनाते हैं। थोड़े से पहले मैं सुन रहा था, तुलसी जी बता रहे थे किसी कारण से राम भगवान को वनवास मिल गया। क्या कारण था? एक बार दशरथ के साथ कैकई, दशरथ जी के 3 रानियां थी। कौन बातें कर रहे हैं रे? कैकई, सुमित्रा, कौशल्या, तीनों रानियों के 4 पुत्र थे। राम, लक्ष्मण, भरत
और शत्रुघ्न। तो दशरथ जी युद्ध में जा रहे थे तो रानी कैकेयी बोली, महाराज मैं आपके साथ युद्ध भूमि में चलना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ आप कितना कौशल है और आप में कितना पराक्रम है। तो उसने कहा ठीक है, चलिए आप हमारे रथ में विराजिए। तो रथ में वो बैठी तो उसने देखा रथ युद्ध में चल रहा था और दशरथ जी युद्ध लड़ रहे थे, सारथी बैठा हुआ था और उसने देखा उस रथ का टायर निकलने वाला था। उस टायर में अगर आपने पहले की कोई गाड़ियां देखी हो, लोहार गाड़ी या किसी रथ को देखना, उस धूली में एक कीला लगा रहता है, उससे वो टायर अगर वो कील निकल गई तो टायर बाहर निकल जाएगा। तो वो टायर का कीला निकल गया था वो कील। तो रानी कैकेयी ने अपनी उंगली उसमें डाल दी और जब तक युद्ध चला उसकी उंगली उसमें रही, बिल्कुल लहूलुहान दशा में वो उंगली हो गई। तो फिर युद्ध के पश्चात दशरथ जी ने पूछा, रानी ये उंगली आपकी कैसे हुई? उसने फिर पूरी घटना बता दी कि जब आप युद्ध लड़ रहे थे उस समय मैंने देखा कि टायर निकलने वाला है, हमारा पहिया, पहले अंग्रेजी नहीं चलती थी, टायर नहीं बोलते थे, पहिया बोलते थे, धुरी में से निकलने वाला था, मैंने उस कीले की जगह अपनी उंगली डाल दी। चलो दशरथ जी उससे बहुत खुश हुए और दशरथ जी ने कहा चलो आपको मैं 3 वर देता हूं, आप मांगे, जो मांगना चाहो आप मांग सकते हो, आपको 3 वर मिलेंगे। वर मतलब वरदान, मेरे मुख से जो बोलूंगा वचन वो आप, क्योंकि दशरथ जी के कुल की ये है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। मतलब उन्होंने कह दिया मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन मेरे वचन कभी झूठे नहीं निकलेंगे। कैकेयी को पता था कि ये अगर एक बार हमको वचन दे देंगे तो उसको अटल है। कैकेयी आ गई घर कि जब समय आएगा ना मैं आपसे 3 वचन ले लूंगी अपने आप, कि ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर बच्चे बड़े हो गए, बड़े होते गए, जब राज तिलक का समय आया, राम भगवान बचपन से जैसे बड़े हुए तो कैकेयी की एक कौन इधर बातें कर रहा है, इधर कौन है कैसे हो, चुप करो ना इधर से। सुमित्रा, जिसको मंत्रा माई बोलते हैं, मंत्रा वो दासी थी कैकेयी की, उसकी सेवा करती थी और वो सेवा करती करती हाथ पैर दबाती हुई बोलती थी, अरे आप तो ऐसा करो ना, अपने बच्चे को राजा बनाओ, राम बनेगा उससे बढ़िया आपके को बनाओ, राजा ने कह तो रखा है, वचन मांग लो और राम को वनवास दे दो। उसने कहा ठीक है, उसकी बातों में आ गई। तो दशरथ जी से एक दिन बोली, महाराज आपका टाइम अब आ चुका है, मुझे वचन दीजिए। बोलिए। फिर उसने कहा कि मैं अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाना चाहती हूँ और राम भगवान को, राम को, भगवान तो वो हमारे लिए, पहले पुत्र थे, बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे पुत्र को राजगद्दी सिंहासन चाहिए। ठीक है, दशरथ जी ने कहा ऐसे कर, मेरे प्राण मांग ले, लेकिन इस तरीके से अन्याय मत करे कि मेरे एक बेटे को 14 वर्ष के लिए तुम वनवास भेज रही हो, कि कुछ और मांग ले। कि नहीं, मैं तो यही मांगूंगी। फिर उसने कहा ठीक है, राम भगवान से कहा कि बेटा आपको 14 साल के लिए वनवास जाना है। उसने कहा जो पिताजी आपकी इच्छा है उसको मैं पूरी करूंगा। राम भगवान खुशी खुशी जंगल के लिए निकले, वनवास उनको हो गया। तो लक्ष्मण जी बोले भैया आपके साथ मैं भी चलूँगा। फिर उसको समझाया कि भैया आप क्या करोगे, वहाँ तो जंगल में कांटे, सांप, जंगली जानवर, बरसात, कीड़े मकोड़े में पता नहीं 14 साल तक कहाँ रहूँगा, किसी के घर में नहीं रह सकूँगा। तो नहीं माना, लक्ष्मण जी भी उनके साथ चल दिए। वो घूमते जाते थे, आज इस जगह जब पंचवटी पर वो पहुंचे, पंचवटी पर पहुंचे तो वहां उनको सुपर्णखा नाम की एक राक्षसी मिली। उस राक्षसी को 2 राजकुमार उसने देखे तो उन पर मोहित हो गई और राम जी भगवान से, छोटे जो लक्ष्मण थे उनसे कहा
कि हे राजकुमार, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण बोले, अरे तुम यहाँ से निकलो और आगे बढ़ो। उसका अपमान कर दिया, वो नहीं मानी कि तुम ज़्यादा मत बोलो, तुझसे मैं शादी कर लूँगी। वो नहीं मानी तो लक्ष्मण ने निकाल के उसकी नाक काट दी। नाक कट गई, वो अपने घर चली गई रावण के पास, भैया के पास, कि भैया अगर तुम तो कहते हो मैं इतना बड़ा वो हूँ दादा बलवान, अरे यहाँ तो तुम्हारी बहन की नाक काट दी, अब तुम देखते हैं क्या करते हो उनका। कि ठीक है, टाइम आने दे, उनको भी सबक सिखा के छोड़ूंगा। रावण ने मौका ढूंढा और कि वो जंगल में फला फला जगह रहते हैं, आप लोग जाइए। रावण वहां से चला गया, उसमें विद्या थी। रावण के साथ में उसके एक मामा जी भी थे, दोनों में भेष बदलने की तरकीब थी। ऐसे जादू मंत्र किया और शेर बन जाए, कबूतर बन जाए, वो कुछ भी बन जाए। तो उसके जो मामा जी थे उनको तो बना दिया उसने सोने के जैसा हिरण सुंदर, और जहाँ राम सीता माता और राम भगवान रहते थे वहाँ वो हिरण घूमने लगा। तो सीता माता राम भगवान से बोली, हे प्रभु, मुझे ये चाहिए, हिरण कितना सुंदर है, अपन इसको पाल लेंगे अपने आश्रम में और मेरा मन भी लगेगा इससे। कि ठीक है प्रिय, अभी मैं इसको पकड़ के लाता हूँ। जैसे ही वो वहां से निकला राम भगवान, तो वो छलांग लगाता हुआ ले गया। वो तो माया भी था, कभी यहाँ पहुंच जाए कभी वहां पहुंच जाए। उधर से रावण जी साधु का बेस करके आए, बेस करके और सीता माता को लेने के चक्कर में थे, वो देख रहे थे। राम भगवान शाम हो गई नहीं आए। फिर सीता माता ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया आप जाओ, श्री राम अभी तक नहीं आए, क्या कारण हुआ, इतना टाइम तो वो नहीं लगाते। फिर कि भाभी माता, यहाँ बहुत सारे राक्षस और जंगली जानवर रहते हैं, आपको तकलीफ होगी, डर लगेगा। कि नहीं नहीं, आप तो जाइए और राम भगवान को ढूंढ के लाओ। तो लक्ष्मण जी चले गए, लेकिन एक रेखा खींच गए, लाइन खींच गए कि किसी भी परिस्थिति में आप बाहर मत निकलना, इसके अंदर कुछ भी नहीं घुस सकता है, ना तो शेर घुसेगा ना कोई आदमी, जैसे ही घुसने लगेगा आग जल जाएगी। ठीक है, इतने में लक्ष्मण जी चले गए। फिर रावण आया पीछे से, एक साधु का वेश धारण करके कि मुझे भिक्षा गालिए। तो सीता माता ने कहा, महाराज अंदर आइए, पानी पीजिए, बैठिए, खाना भी खाइए। जैसे वो अंदर आने लगा तो वो आग जल गई। फिर उसने कहा, नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा, आप मुझे बाहर ही दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, और मैं ऐसे खाली चला गया तो मैं तुमको श्राप दे जाऊंगा। फिर सीता माता ने सोचा कोई बात नहीं, ऋषि मुनि है, वो बाहर निकल के उसको घालने लगे। जैसे उसको घाला, उसको वो घसीट के ले गया और पुष्पक, उसके पास एक पुष्पक विमान था जिसमें उसको बिठाया और ले गया। रास्ते में गरुड़ महाराज मिले, उन्होंने उनको रोका, उनको भी मार गए। सीता जी जब चिल्लाई तो उनकी चूड़ियाँ वगैरह पटकती गई, उनको सबूत मिलते गए, इस रास्ते से गए। फिर पता चला, पता भी नहीं चला कहाँ ले गए। काफी ढूंढने के बाद उन्होंने हनुमान जी को भेजा। किसी ने सुध लगाई कि रावण ले गया और वो समुद्र के पास रहता है। अब समुद्र को तैर के छोटी मोटी जगह हो तो उसको निकल भी जाए, इतना भव्य समुद्र था जिसको तैरना आसान नहीं है। यहाँ से और आप चले जाओ जयपुर तक, कम से कम बता रहा हूँ। हाँ, इतना लंबा था वो समुद्र। अब तैरे तो आदमी कैसे तैरे। फिर उन्होंने उपाय सोचा कि अपन इसमें पुल बनाते हैं। नल और नील नाम के दो वानर थे, उनको वरदान मिला हुआ था कि तुम जिस पत्थर पे हाथ लगा दोगे वो पत्थर पानी में डूबेगा नहीं। तो उन्होंने उनको बुलाया गया, उनसे पत्थर डलवाए राम लिख करके, वो पत्थर पानी में तैरे। ऐसे करके उन्होंने पुल बना लिया। फिर लंका में गए, सीता माता अशोक वाटिका, रावण के वहाँ अशोक वाटिका थी, बगीचा, उसमें उसको रखा था। रखने के बाद पता चला तो रावण ने कहा मैं नहीं भेजूंगा इसको, अगर ले जाना है तो युद्ध करो।
रावण को पता था कि मुझे मार ही नहीं सकता है। अगर रावण का एक हाथ काटेंगे तो वो थोड़ी देर में दोबारा आ जाएगा, सर काटेंगे तो दोबारा आ जाएगा, वो मरता ही नहीं। और उसका राज किसी को पता नहीं। आपने सुना होगा, घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर में से कोई भेद बताता है जब जाके पता चलता है दूसरे। घर की बात कोई घर वाला ही किसी से कहता है तो पता चलता है। वहां चले गए, युद्ध की तैयारियां हो रही थी। रावण के भाई थे, रावण का विभीषण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। कुंभकर्ण तो सोता ही रहता था। उसको जगाने के लिए नगाड़े बजाते थे, उसके ऊपर गर्म पानी पटकते थे। जब वो जगता था और खा पी के वापस सो जाता था। 6 महीने जगता, 6 महीने में एक बार जगता था। युद्ध हुआ। जो विभीषण था वो राम का उपासक था, उसकी नीति सही थी, वो सीधा आदमी। युद्ध हुआ, तीर चलाए, तलवार से भी लड़ लिए राम जी, पार नहीं पड़ी। फिर विभीषण ने कहा कि आप इसकी नाभि में अमृत है, इसको प्रदान है, आप उस अमृत को अग्निबाण चलाओ, अग्निबाण से उस अमृत को आप जला दो, रावण खत्म। ऐसा ही किया राम भगवान ने, अग्निबाण का स्मरण किया और चलाया, उसकी नाभि का निशाना लगाया, रावण वहीं ढेर हो गया। फिर सीता माता को ले आए। फिर वहाँ सूचना पहुंच गई अयोध्या में कि सीता माता मिल गई, सीता माता मिल गई, रावण मारा गया। उस खुशी में अयोध्या वासियों ने, हमारे भारतवासियों ने खुशियां मनाई। फिर लंका इतनी दूर है यहाँ से कि अगर पैदल पैदल आए आदमी, हाथी घोड़ों से आए तो 15-20 दिन लग जाते। आज के दिन तो, दशहरे के दिन तो रावण को मारा, उस दिन भी खुशियां मनाई रावण को। यहाँ भी उस दिन के बाद में पुतला बना के मारने लगे राम भगवान बन के, है ना। फिर 20 दिन उनको लग गए हाथी घोड़ों से। आजकल तो प्लेन चलता है श्रीलंका से, 1 दिन में आ जाएगा। पहले धीरे धीरे चलते थे, रात को रुकते थे, भोजन बनता था, तो रास्ते भी ऐसे नहीं थे। वो पहाड़ थे, उनमें ऊपर चढ़ना, नदियाँ थी, उनको एक एक पार करना, बहुत टेढ़ी की। 20 दिन उनको पहुँचते पहुँचते लग गए। जब 20 दिन हुए, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन अयोध्या श्री राम आए कि आज सीता माता आएगी, श्री राम जी आएंगे। तो अयोध्या वासियों ने अपने घरों को सजाया, रंग रोगन किया, पुताई की, अच्छे कपड़े पहने और मिठाइयाँ बनाई, एक दूसरे के गले मिले। उस दिन के बाद से आज तक हम दीपावली को पीढ़ी दर पीढ़ी उस याद को ताज़ा बनाए रखने के लिए आज भी दिवाली को ऐसे ही मनाते जा रहे हैं। सीखने को मिला कुछ? छोटा थोड़ा